हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एलटीए। मेरा नाम है योगेश एंड स्वागत है आप सभी का मरीन ट्रेनर में। तो आज का जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है एलटीए। एलटीए का मतलब होता है लाइन थ्रोइंग apparatus। अब लाइन थ्रोइंग apparatus के बारे में बहुत कम लोग शायद जानते होंगे। जो लोग जानते हैं वो लोग रिवाइज कर लेंगे, और जिन लोगों ने कभी इसके बारे में सुना नहीं है या कोई जानकारी नहीं है, पूरी कोशिश करूंगा कि उन लोगों तक एकदम सही और एक सटीक जानकारी पहुंचा सकूं मैं। एलटीए का मतलब होता है एक ऐसी डिवाइस जो कि नाम से जैसा कि आप समझ पा रहे हैं लाइन थ्रोइंग अप्लायंसेस या लाइन थ्रोइंग apparatus, एक ऐसी डिवाइस जो एक लाइन को फेंकने में हमारी मदद करती है, उसे हम कहते हैं लाइन थ्रोइंग apparatus। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जनरली जहाज पे एक ऐसी डिवाइस सप्लाई की जाती है, एक ऐसी डिवाइस मौजूद होती है या एक ऐसी डिवाइस को कंपनी भेजती है जो इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर आपको कोई जरूरत है और आपको अपने जहाज से, चाहे तो किनारे पे यानी कि शोर पे, जमीन पे या पोर्ट अथॉरिटीज के पास, या आपको किसी दूसरे जहाज के पास या कहीं भी अगर आपको एक मैसेंजर लाइन भेजने की जब जरूरत है, तो ये जो डिवाइस है उस टाइम पे आपकी हेल्प करती है। तो आइए इसके बारे में कुछ चीजें मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करता हूं। तो जैसा कि इसका जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज एलटीए, लाइन थ्रोइंग apparatus। लाइन थ्रोइंग apparatus, इसके बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो सोलास जो कहता है सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, सोलास के हिसाब से हर शिप पे ये 4 डिवाइस होनी चाहिए। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जिट एग्जाम में, डीजी अगर आपसे पूछता है कि शिप के ऊपर ये कितने होते हैं, इनके नंबर्स कितने होने चाहिए, तो ये होनी चाहिए 4। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि इनकी लोकेशन कहां होनी चाहिए, कहां पे रखी होनी चाहिए, इनकी लोकेशन होनी चाहिए नेविगेशन ब्रिज। तो इसी एक लाइन में आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, शिप पे कितने एलटीए होते हैं, तो आंसर इज 4। दूसरा क्वेश्चन है कि एलटीए की लोकेशन कहां होती है, योर आंसर इज नेविगेशन ब्रिज। ठीक है जी। अब इसकी डिवाइस के बारे में मैं आपको पहले समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जनरली एक प्लास्टिक की तकरीबन इतनी बड़ी 1 फीट के आसपास बड़ी एक डिवाइस होती है, एक डब्बा होता है। आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं तो एक प्लास्टिक का डब्बा होता है जिसके अंदर एक पतली लाइन बहुत ही फाइन तरीके से, प्रॉपर तरीके से मशीन से कॉइल करके रखी होती है, और उस लाइन के आगे एक प्रोजेक्टाइल रॉकेट लगा होता है, एक छोटा सा रॉकेट लगा होता है, जो जैसे ही आप उस लाइन को जब एक्टिवेट करना चाहते हो तो उसमें एक ट्रिगर लगा होता है बंदूक की तरह। तो इस डिवाइस को जब आप यूज करते हैं तो आप बटन दबाते हैं या ट्रिगर दबाते हैं और जो रॉकेट है वो फायर हो जाता है। और जैसे ही वो रॉकेट फायर होता है, वो जैसे कि रॉकेट दिवाली पे आप चलाते हो सेम वो रॉकेट जाता है स्पीड से, और उस रॉकेट के पीछे ये पतली सी लाइन बंधी हुई होती है। तो उस रॉकेट के साथ ये आपकी लाइन भी ट्रेवल करती है, और जिस लोकेशन पे, जिस डायरेक्शन में आप इसको फायर करते हैं, ये आपकी रस्सी को वहां तक पहुंचा देता है। बेसिकली एलटीए इस्तेमाल क्यों होता है? एलटीए का मतलब है जब आपको किसी जहाज पे या शोर पे अपनी एक मैसेंजर लाइन भेजनी है। मान के चलिए आपका जहाज बीच समुद्र में खराब हो गया, या आपको किसी दूसरे जहाज से कोई सामान लेना है या कोई सामान देना है, और वो शिप आपसे 100 मीटर या 50 मीटर की दूरी पे है, तो आप उस तक रस्सी कैसे फेंकोगे? क्योंकि हाथ की मदद से आप 200 मीटर 150 मीटर रस्सी समुद्र में नहीं फेंक सकते। या जमीन पे किनारे पे अगर आपका जहाज लोडिंग या अनलोडिंग के लिए किनारे आ रहा है और आपको जमीन तक अपनी एक मैसेंजर लाइन भेजनी है, तो आप हाथ से नहीं भेज सकते अगर ज्यादा दूर है तो उस टाइम पे आप एलटीए का यूज करते हो। तो ये जहाज पे होते हैं 4। तो एलटीए क्या करना है कि जिस डायरेक्शन में आपको यूज करना है उस डायरेक्शन में आप इस डिवाइस को पकड़ोगे और 45 डिग्री के एंगल पे रख के आप इसका ट्रिगर दबा दोगे। जैसे ही आप इसका ट्रिगर दबाओगे, ये वहां से अब इसका जो रॉकेट है वहां तक जाएगा, और इसके साथ एक पतली सी मैसेंजर लाइन वहां तक जाएगी। उस मैसेंजर लाइन के सहारे आप अपनी हीविंग लाइन भेज सकते हो, हीविंग लाइन के सहारे एक गेंट लाइन भेज सकते हो, गेंट लाइन के सहारे आप मूरिंग लाइन भेज सकते हो। यानी कि एक उस पतली मैसेंजर लाइन के सहारे आप बहुत सारी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो। तो बेसिकली इसके लिए इस्तेमाल होता है।
अब इसकी डिटेल्स क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो पहली डिटेल मैंने आपके साथ डिस्कस की कि ये जहाज पे 4 होते हैं। दूसरी डिटेल इसकी जो लोकेशन होती है इनकी, ये होती है नेविगेशन ब्रिज पे। अब इसके अंदर जो लाइन होती है उसकी लेंथ की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो रस्सी होती है वो 230 मीटर 230 मीटर से अराउंड 250 मीटर तक होती है। और जनरली ये जो लेंथ ऑफ द रोप होती है ये आपके एलटीए की जो बॉडी होती है जिसपे इसकी डिटेल्ड प्रिंटेड है वहां पे लिखा हुआ होता है। लेकिन जनरल अगर इसकी बात करूं तो 230 मीटर से 250 मीटर के आसपास इसकी लंबाई होती है, जो इसके अंदर पतली सी एक मैसेंजर लाइन होती है। अब इस रस्सी की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ की बात की जाए कि ये रस्सी कितनी मजबूत होती है, तो इस रस्सी की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ये रस्सी जो है, ये रस्सी का जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो 2 किलो न्यूटन से कम नहीं होना चाहिए। 2 किलो न्यूटन, जो किलो न्यूटन है वो यूनिट है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का, ठीक है। तो यानी 2 किलो न्यूटन तक का वेट, 2 किलो न्यूटन तक का स्ट्रेस, 2 किलो न्यूटन तक का जोर ये रस्सी सह सकती है, इतनी मजबूत होती है, यानी कि आसानी से ऐसे खींचने से नहीं टूटेगी। 2 किलो न्यूटन तक का स्ट्रेस ये रस्सी झेल सकती है, ठीक है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है उससे पहले मैं बताऊं कि एक तो इसको इस्तेमाल करने की जो जनरल गाइडलाइंस हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो इस डब्बे के बाहर एक लेवल चिपका होता है। उस लेवल पे सब कुछ लिखा होता है कि इसकी एक्सपायरी कब है, मैन्युफैक्चरर कौन है, किस एंगल में रख के चलाना है, इसकी रोप की लेंथ कितनी है, ये सारी की सारी चीजें उसके लेवल पे प्रिंट होती हैं। जिस तरीके से हम कोई दवाई की शीशी खरीदते हैं ना, खांसी की सिरप लेते हैं, तो उसके ऊपर सारी डिटेल लिखी होती है कि एक्सपायरी कब है, क्या कितने मात्रा में यूज करनी है वगैरह वगैरह, वो सारी इसी तरीके की जानकारी इसकी बॉडी पे लिखी होती है। एंड अब हाउ टू यूज, इस्तेमाल कैसे करते हैं। सबसे पहले इस्तेमाल करने का इसका आसान बहुत तरीका है। आपको इसके आगे एक प्लास्टिक का ढक्कन, एक लिड या एक कवर लगा होता है, वो कवर को अनसील कर दीजिए या ओपन द कवर, उसका कवर आगे वाला खोल दीजिए। उसके बाद जब कोई रस्सी है, जो रस्सी है तो वो रस्सी के 2 एंड होंगे। जो पहला एंड है उस एंड पे तो हमारा एक रॉकेट लगा हुआ है, जो दूसरा एंड है वो एंड आपका इस एलटीए की बॉडी के साथ कनेक्ट होता है। तो या तो एक काम कीजिए कि जो एंड है उस एंड को शिप के स्ट्रक्चर के साथ परमानेंटली बांध दीजिए, जिससे कि जब आप इसको फायर करें तो इसका दूसरा एंड भी आपके हाथ से ना छूट जाए, क्योंकि अगर इसका दूसरा एंड भी आपके हाथ से निकल गया तो फिर कोई मतलब नहीं है, पूरी की पूरी रस्सी आपके हाथ से चली जाएगी। तो उस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है कि इसका एक एंड शिप के साथ बांध देना है और जो दूसरा एंड है उस पे रॉकेट लगा हुआ है वो इसको डायरेक्टली उस जगह तक लेके जाएगा, ठीक है। पहला काम हो गया कि हमने इसका ढक्कन खोल दिया। दूसरा काम, इसका जो एंड था उसको हमने बांध दिया शिप के स्ट्रक्चर के साथ। अभी क्या करना है, आपको प्रॉपर पोजीशन लेनी है। प्रॉपर पोजीशन लेने का मतलब है जब आप इसको फायर करोगे तो आपको अपनी थाइज, अपनी जांघ का सपोर्ट लेना है। आपको ये जो एक इस तरीके की एक डिवाइस होगी प्लास्टिक की, ज्यादा भारी नहीं, बहुत हल्की होती है, मुश्किल से 1 किलो 1.5 किलो वजन होता है इसका। आपको उसको होल्ड करना है, उसमें प्रॉपर पकड़ने के लिए एक हैंडल दिया होता है और उस डिवाइस को पकड़ के आपको आपकी थाइस पे रख के प्रॉपर पोजीशन लेनी है। और प्रॉपर पोजीशन लेने के साथ आपको जो एंगल चूज करना है वो आपका एंगल होना चाहिए 45 डिग्री का। अब क्वेश्चन उठता है कि जी मैं 45 डिग्री का ही एंगल क्यों लूं और कोई एंगल क्यों नहीं ले सकता। 45 डिग्री का एंगल लेने का मतलब है कि 45 डिग्री का एंगल अगर आप लेते हो इस तरीके से, और अगर आप ये 45 डिग्री का एंगल लेते हो तो मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल लेंथ मिलेगी आपको, यानी कि इस रस्सी को आप मैक्सिमम दूरी तक फेंक पाओगे। यानी अगर आप यहां से फायर करते हो और इसकी लेंथ 230 मीटर से 250 के मीटर है तो मैक्सिमम ये रस्सी वहां तक जा पाएगी, क्योंकि यहां से फायर होगी और मैक्सिमम कोशिश करके यहां से ये अगर ऐसे जाती है तो इस तरीके से मैक्सिमम यहां तक पहुंच पाएगी जहां तक इसको मैं भेजने की कोशिश कर रहा हूं। सावधानी क्या रखनी है इसको चलाते टाइम, डू नॉट एम पीपल, डू नॉट टारगेट पीपल। आपको किसी बंदे को टारगेट नहीं करना है, वरना ये उसके लिए जानलेवा हो सकता है, खतरनाक भी हो सकता है। दूसरा, डू नॉट फायर डायरेक्टली ऑन टैंकर्स, चाहे वो गैस टैंकर हो, चाहे वो पेट्रोलियम टैंकर हो, प्रोडक्ट टैंकर हो, क्रूड ऑयल टैंकर हो, किसी भी प्रकार के टैंकर के डेक के ऊपर डायरेक्ट फायर नहीं करना है, क्योंकि जो रॉकेट है वो किससे जा रहा है, रॉकेट उसमें फायर हुआ है, फायर से जा रहा है। अगर वो टैंकर के डायरेक्ट ऊपर जाके गिरता है और अगर उसको वहां स्पार्क क्रिएट उसने कर दिया
तो इट मे कॉज फायर, जहाज में आग भी लगा सकता है। तो अगर टैंकर पे इसको फायर करना है तो कोशिश ये कीजिए कि जो आपका रॉकेट है वो टैंकर के डेक को पार कर जाए और जो रस्सी है सिर्फ वो रस्सी उसके टैंकर के डेक पे जाके गिरे। दूसरा, इट कैन बी यूज्ड बिटवीन शिप टू शिप एंड शिप टू शोर टू पास द मैसेंजर लाइन। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि ये शिप से शिप पे भी लाइन भेज सकती है और शिप से जमीन पे भी लाइन भेज सकता है। अब दूसरी चीज एक सवाल उठता है कि अगर ये मिसफायर कर गई तो क्या होगा, यानी अगर मैंने इसको एक्टिवेट किया और एक्टिवेट होने के बाद इसका जो रॉकेट है वो फायर नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं इसको? क्या रीयूज कर सकता हूं? क्या वापस इसको जहां से लेके आया था वहां जाके रख सकता हूं? तो आंसर इज नो। अगर आपका ये मिसफायर कर जाता है तो आपको ना तो इसको वापस वहां ले जाके रखना है और ना ही इसको दोबारा फायर करना है, आपको इसको किसी बड़े पानी के ड्रम में जाके डुबो देना है। मान के चलिए कोई आपके पास एक ड्रम भरा हुआ है या कोई एक टैंक बना हुआ है, इसको ले जाके पानी में डिप कर दीजिए कि भैया अगर ये गलती से दोबारा एक्टिवेट होता है थोड़े टाइम बाद तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। और एक चीज उठती है कि इफ देयर इज अ विंड, अगर हवा चल रही है, देन फायर इट इन द डाउनविंड डायरेक्शन, मतलब जिस दिशा से हवा आ रही है आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको फायर करना है। सपोज दैट मैं अगर आपसे आमने सामने की बात करूं कि अगर मुझे अपने ठीक सामने, यानी जहां मैं खड़ा हूं और मेरे ठीक सामने कोई दूसरा जहाज है, इसको मुझे फायर करना है और सपोज दैट मेरे राइट हैंड साइड से हवा आ रही है, तो मैं इसको कैसे फायर करूंगा? तो मेरा फायर करने का तरीका क्या होगा? अगर मुझे ठीक सामने भेजनी है और राइट हैंड साइड से हवा आ रही है तो मैं अपने आप को थोड़ा सा ऐसे घुमा लूंगा, जिधर हवा जा रही है, हवा इधर से आ रही है और इधर हवा जा रही है, तो मैं डाउनविंड साइड मेरी कौन सी होगी? जिधर हवा जा रही है। मैं हल्का सा इस तरफ घुमा लूंगा और इधर फायर करूंगा। इधर जैसे ही मैं फायर करूंगा तो जो मेरा रॉकेट है वो मेरे ठीक सामने जाएगा, लेकिन जो विंड इधर से आ रही है वो इस रॉकेट के पीछे जो लाइन बंधी हुई है, इस लाइन को हवा ढकेलेगी और ये लाइन जो है इस रॉकेट को कर देगी सीधा। यानी कि मुझे भेजना है आपकी तरफ, हवा चल रही है इधर से, तो मैंने डायरेक्ट सीधा नहीं फेंका, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट सीधा फायर करूंगा तो जैसे ही रस्सी पे हवा लगेगी मेरा रॉकेट हो जाएगा टेढ़ा, तो ये सीधा पहुंचने की जगह किसी और ही एंगल में पहुंचेगा। तो मुझे क्या करना है, जिस तरफ को हवा जा रही है, जिधर डाउनविंड साइड है उस तरफ फायर करना है और जो रस्सी है उस रस्सी पे हवा एक्ट करेगी और ये आपका रॉकेट हो जाएगा सीधा। तो मैं जहां इसको भेजना चाह रहा हूं ये वहां तक पहुंच जाएगा। क्वेश्चन ये उठेगा डीजी में 1 नंबर का कि आप इसे विंडवर्ड साइड फायर करोगे या डाउनविंड फायर करोगे या लीवर्ड फायर करोगे? तो योर आंसर विल बी डाउनविंड साइड, यानी जिस तरफ को हवा बह के जा रही है मैं उस तरफ इसको फायर करूंगा। अगला क्वेश्चन उठ सकता है कौन से एंगल पे फायर करोगे? योर आंसर विल बी 45 डिग्री। Why you will fire on 45 degree? Because to get the maximum distance, or I can say normally to get the maximum projectile length, यानी कि पहुंचने की ज्यादा से ज्यादा दूरी को कवर कर सकूं। तो ये कुछ मोटी मोटी डिटेल्स के बारे में मैंने आपसे बात की एलटीए के बारे में। तो एलटीए के बारे में वापस से एक बार रिकॉल करते हैं हम। एलटीए लाइन थ्रोइंग अपैरेटस, शिप पे होते हैं 4, लोकेशन होती है नेविगेशन ब्रिज, इस्तेमाल होते हैं शिप टू शिप या शिप टू शोर मैसेंजर लाइन भेजने के लिए। उस मैसेंजर लाइन के सहारे हम और भी अपनी हीविंग लाइन, गैंट लाइन, मोरिंग लाइंस भेज सकते हैं या कोई अपना और कोई काम कर सकते हैं उसकी मदद से। जो रस्सी होती है उसकी लेंथ होती है 230 मीटर से 250 मीटर। रस्सी की जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है दैट इज 2 किलो न्यूटन। जो ट्रिगर करने का, चलाने का जो डायरेक्शन है दैट इज 45 डिग्री एंगल। 45 डिग्री एंगल क्यों चाहिए? टू गेट द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने के लिए, ठीक है। और सावधानियां क्या रखनी है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। किसी इंसान के ऊपर फायर नहीं करना है, डायरेक्ट टैंकर्स के ऊपर फायर नहीं करना है, और अगर मिस फायर कर जाता है तो आपको इसको पानी में डिप कर देना है जिससे कि आपको आगे चोट ना पहुंचाए। तो कोशिश करता हूं कि एलटीए के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे पाया हूं। अगर आपको कुछ और इसके बारे में डिटेल चाहिए या किसी और टॉपिक से संबंधित आप जानकारी चाहते हो तो आशा करता हूं कि आप मेरी इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। मरीन ट्रेनर को अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक बने रहिए मरीन ट्रेनर के साथ। आशा करता हूं सब कुछ बहुत जल्दी आपके साथ दोबारा एक नई वीडियो के साथ मौजूद रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।